Hello everyone, this is Brijesh Tripathi and we are watching Talent Folks YouTube channel. So welcome in the third video of the career series, and if you have not watched my previous videos, please do visit my channel, go into career series playlist and watch all the videos. So in this video I am going to share few tips about English speaking. देखिए इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है और इसे सबको आना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में 21st सेंचुरी में इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केट अभी पूरा ग्लोबल हो गया है। हर कंट्री का प्रोडक्ट हर कंट्री में सेल हो रहा है और इंडिया अभी देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पोजीशन पे आ गया है। अभी इंडिया ने अमेरिका को पीछे कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे आ गया है। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री में इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इसेंशियल टूल है और इसे सबको आना चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्री में तो मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, लाइफ लर्निंग्स ऑफ बीटी में जाएं और वहां पर देखें कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा और मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़रूरी है और मैं ये जो पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाकर इसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि एक दिन आप इंग्लिश ज़रूर बोलना सीख जाएंगे। देखिए अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आप अगर जूनियर या मिड लेवल की पोजीशन में हैं और आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती तो आप या तो मुश्किल में हैं या आने वाले टाइम में आप मुश्किल में होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंचेंगे, जब आपके पास स्किल होगी और आप ऊपर के लेवल में जाएंगे तो ऊपर के लेवल में जाने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी टूल है। और अगर आप नहीं सीखेंगे अभी जूनियर या मिड लेवल में तो आपको आगे जाकर भले ही आपके पास कितनी भी स्किल होगी लेकिन आगे ऊपर की पोजीशन में जाने में आपको दिक्कत आएगी। सी आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग एट वेरी अर्ली स्टेज। अगर आप जूनियर या मिड लेवल में हैं तो अभी से आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट लेवल पर आपको जाना होगा तो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ऊपर के लेवल में जाते हैं, आप मॉनिटरिंग वाली पोजीशन में जाते हैं, आप मैनेजरियल वाली पोजीशन में जाते हैं, जहां पर एक टीम होती है, उसको मॉनिटरिंग करनी होती है, उसको मैनेज करना होता है और उन काम को आगे मैनेजमेंट को जब प्रेजेंट करना होता है तो प्रेजेंटेशन स्किल के साथ में आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक एमएनसी कंपनी में हैं, मान लीजिए आप इंडियन कंपनी में ही क्यों ना हो, लेकिन इंडियन कंपनी में भी आज के टाइम में कल्चर है कि जब आप बोर्ड रूम में जाते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन वाले मोड में जाते हैं तो आपको उस समय इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल टूल जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अगर जैसे मेरे किड्स हैं या आपके किड्स हैं या जो बच्चे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम जब पढ़ते हैं तो उनके पास शब्दों का भंडार हो जाता है इंग्लिश का, और बोलते बोलते क्लास में बोलते बोलते माहौल में बोलते बोलते वो एक अच्छी इंग्लिश 7th 8th क्लास तक जो है बोलने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि मैं था हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से, जिस टिप से, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो मैंने उससे ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखा और उसी के बेसिस पे ही मेरा जो कैरियर में है आगे ग्रोथ हुआ। इंग्लिश स्पीकिंग कब शुरू करें? देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, 8th में है, 9th में है, 10th में है, तो मैं कहूँगा कि 8th क्लास से ही इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो टंग है और हमारा जो माहौल है आसपास हिंदी मीडियम वाला, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होता है कि इंग्लिश वाला माहौल हो। तो बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू करने से फ़ायदा ये होगा कि आगे 5-6 साल में अगर हम उस स्ट्रैटेजी पे, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, अगर उस पर हम काम करेंगे तो अगले 6-7 ईयर में डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग आने लगेगा जब हम जॉब के लिए जाएंगे। देखिए जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो अभी इतना इंग्लिश नहीं उनको आ रहा है, जूनियर या मिड लेवल पर हैं, तो वो मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद में आज से ही शुरू कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए, बट रेगुलर में शुरू करिए तो ज़रूर आपका अगले 2-3 साल में आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग में कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे जाके बोल पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको टेंस और ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे सीखा, मैंने कोई ग्रामर टेंस नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। मैंने अपनी जो चीज़ें हैं उसकी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी 8-10 साल पहले और अकॉर्डिंग ही मैंने जो है काम करना शुरू किया और उसी बेसिस पे मुझे बोलने आने लगा। थोड़ा माहौल भी मिला
उस माहौल में थोड़ा जाना पड़ता है। तो मैं आपको टेंस और ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अगर आपको मेहनत करने के लिए कहूँगा तो आप मेहनत तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश बोलें, लेकिन उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते। तो मेहनत कम करें, बट स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी पॉइंट्स। सो सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो है डेली 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो, कोई अच्छी बुक हो जिसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हों, इंटरनेशनल लेवल के वर्ड लिखे हों। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखें तो बहुत ही अच्छे वर्डों का जो है यूज़ होता है। डेली आपको 30 मिनट न्यूज़पेपर में या बुक में आपको बोल बोल कर तेज़ तेज़ पढ़ना है। आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यूपी से हैं या हम बिहार से हैं या हम वेस्ट बंगाल से हैं, तो हमारे जो ब्रदर सिस्टर हैं उनका जो मदर टंग है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी रीजनल है, काफ़ी क्षेत्रीय आता है। तो अगर आप बोल बोल कर तेज़ तेज़ पढ़ेंगे तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो आपका अच्छा होने लगेगा, और जो वर्ड्स को पढ़ने में कठिनाई होती है, जो डिफ़िकल्टी होती है, वो वर्ड्स धीरे धीरे आपके टंग पर आने लगेंगे। तो बोलकर तेज़ तेज़ पढ़ना 30 मिनट डेली, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोलकर तेज़ तेज़ 30 मिनट पढ़ना, मैं कहता हूँ 30 मिनट नहीं, 15 मिनट तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। चलिए 10 मिनट तो आप पढ़ ही सकते हैं। 10 मिनट से कम पढ़ेंगे तो फिर आपका बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपको 4-5 साल लग जाएंगे। तो अगर आपको टंग ठीक करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट डेली आपको पढ़ना है तेज़ बोल बोल कर। ये मत देखिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप पढ़िए, तेज़ तेज़ पढ़िए और पढ़कर अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करिए। सो पॉइंट नंबर 2 है कि हम अभी तो हमने पढ़ा देखकर और अब हम सुनेंगे। तो देखिए, पढ़ना और सुनना, पढ़ा हमने, देखा और सुना, फिर हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो हमें सुनना है डेली 15 to 30 मिनट। आपको न्यूज़ देखना है, इंग्लिश न्यूज़ देखना है, या आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, डिफरेंट टॉपिक पे आप देखिए। आप न्यूज़ भी देखिए, आप बिजनेस न्यूज़ देखिए, आप जो है टेडेक्स टॉक देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने बारे में बताते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाली जो स्पीच हैं, इंग्लिश वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्पीकर हैं। आप देखो, ढूंढो यूट्यूब पर जो आपको सबसे अच्छे स्पीकर लगते हैं, उनको आप जो है सब्सक्राइब करो और उनके चैनल को आप डेली 15 to 30 मिनट आप सुने उनको कि वो किस तरह से बोलते हैं। तो जब आप डेली पढ़ेंगे और जब आप सुनेंगे, देखेंगे, आपका इससे जो प्रोनाउंसिएशन है और जो वर्ड की कैचिंग है वो आपकी इससे बढ़ेगी और आपके ब्रेन में धीरे धीरे एक डिक्शनरी जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 है कि बड़े सेंटेंस की बजाय आप छोटे सेंटेंस, लाइक 2 वर्ड के सेंटेंस, आप उसके ऊपर पहले काम करना शुरू करें। ज़्यादा बड़े अगर आप सेंटेंस को आप अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मिसिंग हो। तो स्टार्टिंग में आपको 2 वर्ड्स के, आप कुछ भी ले लीजिए, 2 वर्ड्स के आपको सेंटेंस बनाने हैं। और उसके बाद इस तरह से आप कोई ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई करिए जिनको इंग्लिश स्पीकिंग आती हो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप उनसे बात करो जो आपके जानने वाले हैं। कम भी जानने वाले हैं तब भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे अपना इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है, तो मुझे आपका डेली 24 आवर्स में 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट मुझे आपसे फ़ोन पर बात करना है या फेस टू फेस सामने बात करना है। तो आप अपने ऑफिस में भी दे सकते हैं, आप अपने प्लांट में दे सकते हैं, आप जहाँ पर भी वर्किंग में हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं अगर उनमें से किसी को बोलना आता है, या आपके कोई टीचर हैं जिनको बोलना आता है, तो आप उनसे जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे 10 to 15 मिनट आपके 24 आवर्स में चाहिए और मुझे आपसे बात करना है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और 10 to 15 मिनट 24 आवर्स में जब भी उनके पास में टाइम हो आप उनको फ़ोन करें या उनके सामने बैठकर आप उनसे बात करें, टूटी फूटी ही सही। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो लय है ना वो आना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, आप जो है वीडियोस देखकर आप उनकी स्पीचेस को सुने और फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर किसी से अगर आप बात करते हैं तो वो आपको खुद एक टिप देंगे, आपको वो टिप्स देंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जब आप डेली बात करना शुरू करेंगे, डेली, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट, आई एम वेरी श्योर कि 100% आपका इनसे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पॉइंट नंबर 4 है कि आप जो है कुछ भी स्पीच आप मिरर के सामने दे सकते हैं। जैसे मैं भी कैमरे के सामने बोल रहा हूं तो आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीकली भी आप कर सकते हैं, 15 to 30 मिनट्स आप कर सकते हैं।
10 मिनट भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो स्टार्टिंग 5 मिनट से करिए और इसको 10-15 मिनट फिर 30 मिनट तक लेके जाइए। आप कैमरे में खुद का अपना स्पीच सामने से देखकर रिकॉर्ड करें या आप मिरर के सामने बोलें। आप मिरर में अपने आप को देखते रहें कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है कैसे हो रहा है। तो इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप होगा और आप अपने आप को ही देख पाएंगे कि मैं सामने वाले को कैसा दिख रहा हूँ बोलते हुए, और डेफिनेटली आपका इससे कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होना शुरू करेगा। तो आप मिरर में बोल सकते हैं या आप कैमरे में अपना स्पीच जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, देखिए आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल का आप एक अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में। आप अपने मोबाइल में ग्रामरली नाम का ऐप है जो है गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पर ग्रामरली लिखें, ग्रामरली प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड करें और उस ऐप को जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसका जो कीपैड है, मतलब आपका जो मैसेज लिखने का कीपैड है, वो ग्रामरली के कीपैड को आप जो है डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो ग्रामरली क्या करता है कि आप जो भी लिखेंगे, एक तो आपका अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको वो भी सजेस्ट करेगा ठीक करने के लिए। दूसरा, आप जो भी लिखेंगे सेंटेंसेस वगैरह वो आप लिखेंगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली चेक करके ठीक करने का ऑप्शन देता है। तो ग्रामरली आपको इससे बहुत ही हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप डिक्शनरी टाइप कुछ चाहते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश कुछ आपको मालूम पड़ जाए, तो गूगल ट्रांसलेट भी आप जो है यूज कर सकते हैं। वो भी प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपको किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश वर्ड को वहाँ पर लिखेंगे तो वो हिंदी में बता देगा कि वो उसका क्या मीनिंग है। तो ग्रामरली और गूगल ट्रांसलेट एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसको अपने मोबाइल में ज़रूर डालें। जब भी आप मैसेज लिखेंगे तो ग्रामरली आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये 5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल सबके पास में है, ज़रूर से ज़रूर आप जो है ये ऐप्स इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है अपनी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव करें। आप जैसे मेल है आपके पास, अगर जीमेल है, ऑफिस में अगर आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर ऑफिशियल मेल है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बाकी जो जीमेल है, जीमेल में आप जो है मेल लिखना शुरू करें। तो कॉर्पोरेट में मेल लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है और मेल लिखने में आपको अच्छी इंग्लिश आना ज़रूरी है। भले ही आप नहीं बोल पाते हो लेकिन आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जो है डेली मेल खुद को लिखें। डेली नहीं आपको टाइम मिल रहा है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, अभी आप एकदम बिगनिंग वाले स्टेज में हैं इंग्लिश के, तो आप डेली अपने आप को जस्ट एक पैराग्राफ का मेल लिखें। जैसे भी टूटी फूटी जो भी आ रहा है आपको, मान लीजिए आपने दिन में कोई काम किया या आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए, या मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंड मिला, क्या उससे बात हुआ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, मान लीजिए आप कहीं जर्नी करने गए तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इसको आप एक मेल बनाएं मोबाइल में, एक पैराग्राफ का, 5 मिनट 10 मिनट उसमें टाइम दें और अपने आप को ही मेल भेजें। बाद में जब मेल आपको ही रिसीव हो जाए, मान लीजिए आपने ड्राफ्ट में सेव कर लिया, तो उसको पूरा सेलेक्ट करके गूगल ट्रांसलेट में लेके जाइए, उसको जो है वहाँ उसको पेस्ट करिए, उसको ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो इससे आपका जो राइटिंग स्किल है, इससे आपकी जो मेल राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और इससे आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन में जाने लगता है, जब जाने लगेगा धीरे धीरे स्टोर होने लगेगा, फिर आप जो लिख पा रहे हैं अच्छा, फिर आप उससे जो है बोलने भी अच्छा लगेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 6, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको डेली नहीं टाइम मिल रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो वीक में एक बार ज़रूर 1-2 पैराग्राफ का मेल खुद को लिखें और उसको ट्रांसलेट करके फिर देखें कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 है कि ये काम आपको रेगुलर करने हैं, आप गैप ना करें। 2-4 दिन का गैप हो जाए तो ठीक है, मान लीजिए अगर आप कहीं गए हैं, नहीं आपको टाइम मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हफ्ते 10 दिन गैप कर देंगे और फिर करेंगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर वो जो समय आएगा आपका जहाँ पर आपके पास स्किल होगी लेकिन तब भी आप स्ट्रगल करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो वो सिचुएशन ना आए, वो ब्रेकर आपके करियर में ना आए, इसके लिए आप पहले से ही इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना शुरू कर दें और इंग्लिश स्पीकिंग आपको आ जाएगा तो आपके ग्रोथ में आपका ये समझ लीजिए कि रॉकेट की तरह काम करता है इंग्लिश स्पीकिंग। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। तो आप ग्रामर टेंस कुछ ना पढ़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो जो मैंने पॉइंट्स बताया है, अगर इस पॉइंट्स के साथ में इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे, स्ट्रैटेजी बना के अगर आप काम करेंगे, डेली रेगुलर बिना गैप किए काम करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको 2 से 3 साल में इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूर बोलना आ जाएगा और आपका कैरियर इससे डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा।
तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप आज से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और आई एम वेरी श्योर कि आपको एक दिन इंग्लिश अच्छा बोलना आने लगेगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।